Hello students, like already I have discussed many topics related to money and banking, and you can go through these topics again and again. You can watch out the videos again and again. Now today let us talk about the most important topic related to money and banking unit, that is about the functions of central bank. ये जो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक से वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये आज के वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में, और बाकी कुछ एक फंक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे. तो ट्राई टू लिसन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. नाउ देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक होता कौन सा है? आरबीआई होता है. कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? बाकी जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, शिवालिक बैंक. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल बैंक. Now, among the various functions of central bank, the first function it is about the currency authority or bank of notes issue, like you see at your screen. इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो होलसेल अथॉरिटी होती है. उसके बाद करेंसी नोट्स को पब्लिश करना, उनको नापना, उनको छापना, जो करेंसी कॉइन्स होते हैं उनको बनाना, उनको सर्कुलेट करना मार्केट के अंदर. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन रिटन इन द नोट्स ओनली. अब उसके बाद होता क्या है कि नोट्स को पब्लिश करना, उनको बनाना, उनको सर्कुलेट करना, उसको ये देखना कि भाई ठीक से जो मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी भी करेंसी की शॉर्टेज तो नहीं है मार्केट के अंदर. जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी करेंसी नोट्स की. तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं उनको सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है. उसके बाद जो सेकंड फंक्शन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके गिवन है, इट इज़ अबाउट द बैंकर्स बैंक. इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ. होता क्या है कि जनरल पब्लिक के लिए जो बैंक होता है वो होता है कमर्शियल बैंक. हम और आप लोग जो है कभी भी आरबीआई के अंदर जा कर के कोई भी ना मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं, ना फंड्स वगैरह बोरो कर सकते हैं. इसीलिए ये जो बैंकर्स बैंक है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक है उनका बैंक कौन सा होता है? इसमें आरबीआई होता है. या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो भी उसका भी जो अकाउंट वगैरह होता है वो कहाँ पर होता है? इसमें आरबीआई के पास होता है. गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंट जो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता है. अब यहाँ पर आगे की बात ये बताई जाती है बैंकर्स बैंक के अंदर कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज टू प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटीज टू द और टू ऑल द कमर्शियल बैंक सिचुएटेड इन द कंट्री इंडिया. इससे रिलेटेड अलग अलग यहाँ पर 3 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. इसको सुनेंगे समझेंगे ध्यान से. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का मतलब ये होता है कि आरबीआई जनरली यूज टू रेगुलेट ऑल द कमर्शियल बैंक्स विच आर सिचुएटेड और विच आर लोकेटेड इन द कंट्री इंडिया. इंडिया के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका सबका जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है. जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए टॉप लाइन पर देखेंगे, रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट, मर्जिंग, वाइंडिंग अप. ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, या जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कमर्शियल बैंक की, वो किसके कंट्रोल में आती हैं? आरबीआई के कंट्रोल में आती हैं. कमर्शियल बैंक कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहता है तो उसके लिए सब कुछ से पहले उसको जो है प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी. किससे? आरबीआई से. जैसे मान लीजिए कोई बैंक जो अपनी और ब्रांचेस सेटअप करना चाहता है, अपने बैंक्स का एक्सपेंशन करना चाहता है, अपनी कोई ब्रांच को बंद करना चाहता है, कई बैंक्स को मर्ज करना चाहता है, तो ये सारे डिसीजन जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में ही लिए जाते हैं. सेकंड पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब ये होता है कि वॉट एवर मनी, listen it very carefully, whatever money is deposited by the public into their deposit account with the commercial bank, some part of these deposits is deposited by the commercial bank with the Reserve Bank of India. हिंदी में जो भी मनी हम डिपॉजिट करते हैं, पब्लिक मतलब जो भी मनी डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंक उन डिपॉजिट्स में से कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाती है किसके पास? आरबीआई के पास. ये इसके अंदर लिखा हुआ है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. मतलब जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं पब्लिक के, उसकी कस्टोडियन वर्ड मतलब रिलेटेड है से कस्टडी से, क्योंकि उनकी जो होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिपॉजिट्स को वो मेंटेन करने की किसकी होती है? इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है. लास्ट पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है. 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पर ये बताया जाता है इसमें कि वेन एवर देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ करेंसी विद द कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसे का
पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसे जो फंड जो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, न पब्लिक डिपॉजिट करवा रही है पैसा, न मतलब कहीं से भी उनको अवेलेबिलिटी नहीं है फंड्स की। पैसे की ज़रूरत है लेकिन पैसे की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पा रही है। तो उस केस में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है वो हेल्प लेते हैं किससे, आरबीआई से। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इसमें फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, तो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए दे ऑलवेज यूज टू गो टू सेंट्रल बैंक और द आरबीआई, एंड आरबीआई इज टू हेल्प ऑल दीज कमर्शियल बैंक। इसके अंदर देखिए लास्ट की लगभग 4th लाइन में मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, सेंट्रल बैंक एडवांसेज लोन टू सच बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर क्या होता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इसमें होती हैं, वो कमर्शियल बैंक जो जमा करवा देते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई उसके बदले में जितना भी फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है कमर्शियल बैंक को, वो फंड्स प्रोवाइड करता है आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक को। इसके लिए एक हिंदी में कहावत भी होती है, डूबते को तिनके का सहारा है। डूबते को तिनके का सहारा का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कभी भी अगर शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की कमर्शियल बैंक के पास, तो हमेशा दे शुड टेक द हेल्प फ्रॉम आरबीआई। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।